सेवा योजना एनएसएस का 7 दिवसीय कैंप लगा था। तो आज यहाँ पर जो है समापन में जो है यहाँ पे संजय नेगी जी को इन्वाइट किया था। बीओ साहब यहाँ पर आए थे, खंड शिक्षा अधिकारी श्री राम अवतार सिंह जी। और आइए जानते हैं इस कार्यक्रम के बारे में सर से। सर यहाँ पर जो है आज मुख्य अतिथि के रूप में कौन? देखिए, हमारा जो राष्ट्रीय सेवा योजना का कार्यक्रम चला वो 7 दिवसों का था और प्रत्येक दिन हमने इस कार्यक्रम को एक नया मूर्त रूप दिया, एक नया इनोवेशन के तरीके से हम छात्रों को प्रेरित किया है। क्योंकि नहीं तो हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना में सफाई करना और जन जागरूकता तमाम ऐसे कार्यक्रम होते थे, लेकिन इस समय हमने बच्चों को सिखाने के लिए हर 7 दिनों में 7 टीमों को मंगा करके उनको जागरूक और प्रेरित किया। आज जो समापन हमारे विद्यालय में छात्रों द्वारा कार्यक्रम किया गया, इस एनएसएस के 7 दिवसीय शिविर के समापन के मुख्य अतिथि हमारे संजय सिंह नेगी जी थे, जो उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं, तथा साथ में हमारे खंड शिक्षा अधिकारी श्री राम अवतार जी आए हुए थे। और हमारे साथ जो कि अपना परिवार हो गया, गौ संस्था हो गई और कनिष्क जो हॉस्पिटल है देहरादून में, उनकी टीम मैंने यहाँ पर आमंत्रित किया था। हमारा प्रयास है कि ये जीवन प्रकृति ने दिया है और इसका उद्देश्य मानव सेवा होना चाहिए। इसी के तहत हमने आज यहाँ स्वास्थ्य शिविर भी लगाया और यही भावनाएं हमने एनएसएस के माध्यम से छात्र छात्रों को और एनएसएस स्वयं सेवकों को सिखाया है, ताकि आप भी जो है कि निस्वार्थ भाव से समाज सेवा कर सके, जन जन का जो कि लाभ पहुंचा सके और इस प्रकृति को संजोकर रख सके। ऐसा हमारा प्रयास रहा है, ताकि हमारा पर्यावरण संतुलन बना रहेगा तो हमारे आने वाले पीढ़ी का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा, संरक्षित रहेगा और एक नया आयाम और नया एक खुशहाल जीवन हमारे आने वाली पीढ़ी जी पाएगी। देखिए, मैं तो गांव का रहने वाला हूँ और ग्रामीण क्षेत्र में हमारा जो व्यवसाय है वो कृषि कार्य है। और इस समय जब हम कृषि का काम करता, खेतों का काम करते हैं, जो मोडवा होते हैं, मजुओं के ठेडे बोलते हैं जिसको, उसको जो हम निराई में निकालते हैं और निकालने के बाद उसका आड़ा बनाते हैं, वो जलाते हैं। तो मेरा गांव में जाके लोगों को ये संदेश दिया जाता है, प्रयास किया जाता है कि अगर आप आड़ा करते तो उसको किनारे साइड नहीं बल्कि बीच खेत के बीच में रख करके उसको जलाएं। उससे 2 चीज़ों का लाभ होगा, एक तो आग फैलेगी नहीं और दूसरा हमारा ये होगा वो जल कर के क्या होगा कि उसका खाद जो बनेगा वो हमारे धरती में जाएगा। तो 2 चीज़ों का लाभ उसमें होगा। इसलिए मैं लोगों को जागरूक और प्रेरित कर रहा हूँ, क्योंकि प्रकृति बचाना इस समय बहुत ज़रूरी हो गया। जिस समय बिल्कुल बर्फबारी बारिश होनी चाहिए थी, उस समय खिली खिली धूप हो रही है, तो कहीं ना कहीं तो पर्यावरणीय असंतुलन हुआ है। शहरों में लोग यहाँ पर इतना ज़्यादा दिक्कत महसूस कर रहे हैं, वहाँ कोहरा लगा हुआ है, वहाँ पर जो कि कोहरे के कारण और धुंध के कारण लोग बाहर नहीं पाए। लेकिन हमारे पर्वतीय अंचलों में तो प्रकृति ने इतने सुहाने सुंदर वादियाँ निहारे हुए हैं कि जहाँ तक भी सुबह अगर नज़र दौड़ाते तो बिल्कुल साफ सुथरा हुआ हमें आता है। हम ऐसे जीवन को जीने वाले हैं, ऐसे ही प्रकृति को सजो करके हमको अपने आने वाली पीढ़ी को रखना पड़ेगा, ताकि वो भी जैसे हमारे पूर्वजों ने इस प्रकृति को निहारा है और हम निहार रहे हैं, ऐसे ही हमारे आने वाली पीढ़ी भी इस प्रकृति को निहारेंगे तो निश्चित तरीके से वो एक सुखद जीवन को बिता पाएंगे। देखिए, समाचार एक्सप्रेस एक ऐसा चैनल है जो एक गांव के जुड़े हुए मुद्दे को समाज के बीच में ला रहा है। गांव के जो जहां कोई जाता नहीं। देखिए, ये हमारा जो मरोड़ा जो गांव है, यहाँ पर पत्रकार या प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत कम मात्रा में हमको देखने को मिलता है। लेकिन जो समाचार एक्सप्रेस हैं और उसमें विशेषकर जो मीरा डोगरा जी हैं, उनका विशेष सहयोग रहता है कि वो गांव के हर गांव के, चाहे प्रधान हो, चाहे आपका क्षेत्र पंचायत हो, चाहे गांव में कोई भी समस्याएं हैं, उनको कवरेजिंग करने के लिए जाते हैं। इसी के तहत वो आज लगातार 7 दिनों के अंतर्गत उन्होंने हमारा जो एनएसएस का कार्यक्रम है उसको कवरेज करके समाज के बीच में पहुंचाए, लोगों के बीच में पहुंचाए, सरकार और शासन तक पहुंचाए हैं। इसलिए वृक्ष मित्र डॉक्टर त्रिलोकचंद सोनी आपको बहुत बहुत बधाई देता है। आपका चैनल बहुत अच्छा फले फूले। आपका चैनल के माध्यम से इसी तरह से गांव की समस्याएं शासन प्रशासन तक पहुंचे, ऐसी मैं आपको जो है कि कामनाएं देता हूं कि आपका चैनल बहुत फले फूले। बहुत बहुत धन्यवाद।
सर इसी तरह आपका साथ हमारे साथ बना रहे। आप सभी का स्वागत है। मैं मीरा डोगरा टेरी गढ़वाल और सरकाना से स्वागत है। आज आई हूँ सरकाना में कॉलेज और मेरे साथ में यहाँ पर देहरादून पुलिस अस्पताल के डॉक्टर साहब हैं। मैं इसके अपने परिचय जानना चाहूँगी सर। मेरा नाम मैं अपना परिचय देने से पहले आपसे बताना चाहूँगा मैं कहीं पर और ये जो कैंप होते हैं हमारे हर शहर में और करीब वहाँ जाकर अपना प्रचार ताकि गाँव दराज अभी मोस्टली हमारा 4,000 प्लस हमारे देहरादून में होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में जो इन जगहों पर हमारे कैंप लगाता है और बहुत सारी जगहों पर लगते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा कि सबसे पहले कि हर व्यक्ति को जागरूक होना बहुत जरूरी है अपने स्वास्थ्य के प्रति अपनी शिक्षा के प्रति जितना वो जागरूक रहेगा उतना ही हमारा जो उत्तराखंड है वो स्वस्थ रह पाएगा और उनको बीमारियों से बचाव करने में उनको सहायता मिलेगी। अभी हम कोई में तो फिलहाल अभी हम कराची में अंदर आए हैं जिसमें हमारे कार्यक्रम यहाँ पर मोस्टली हमें बीपी के ही ज़्यादा मिले हैं। एक्चुअली हमने टोटल यहाँ पर 45 पेशेंट होते हैं, 45 में कम से कम 40 पेशेंट हमें बीपी शुगर के 2 पेशेंट हैं तो ज़्यादातर हम पाए गए यहाँ पर। और शुगर को कंट्रोल रखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि शुगर एक इग्नोर नहीं कर सकते इस चीज़ को। शुगर बढ़ने का मतलब है कि हमें और हमें नुकसान हो सकता है जिसमें हमारा लीवर है, किडनी है और हार्ट प्रॉब्लम भी आगे फेस करनी पड़ सकती है। तो इसको कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर कंट्रोल रखेंगे तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। पुरुषों की संख्या ज़्यादा थी, महिलाओं का तो नहीं आता क्योंकि महिलाएं दिन भर अपने कार्य में व्यस्त रहती हैं तो ये चीज़ कंट्रोल में रहती है, इतना इग्नोर नहीं रहता इग्नोर लेकिन पुरुषों में भी ज़्यादा पाया गया है बीपी की और शुगर की समस्या लगभग उसकी स्त्री में भी ज़्यादा पाई गई है। धन्यवाद।